हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी को वीएम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे बातचीत के कुछ सब्जेक्टिव, ठीक है। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, सिर्फ यही दो सब्जेक्टिव इसमें एक बाकी है, ठीक है। और इसमें का हम लोग बाकी सब सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं लोग। बातचीत इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है इसके लेखक? बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग चालू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार का रचना कर सकते हैं। स्वार्थ नवीन कह रहा है कि अपने लिए क्या वो अच्छे संसार की रचना कर सकते हैं अपने बातचीत के माध्यम से। क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य का मतलब क्या होता है? इंसान। क्या कह रहा है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका वार्तालाप है। नहीं, देखिए, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका उसका आत्मा वार्तालाप है। क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका हम लोग का आत्मा है, यानी आत्मा से जो हम लोग का आवाज निकलता है, वार्तालाप यानी जो बात हम करते हैं वह है, ठीक है। यानी खुद में बातचीत। क्या? खुद में बातचीत यानी हम अपने अंदर खुद से पहले बातचीत करेंगे। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे। क्या करे? अपने अंदर। किसके अंदर? अपने अंदर। क्या करे? तो शक्ति विकसित। क्या? एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। क्या कर लिया करे? अपने आप से बात कर लिया करे। अगर आप किसी से कुछ कहने जाते हैं तो पहले अगर आप किसी से कुछ कहने जाते हैं तो पहले खुद सोच ले। क्या? खुद सोच ले। यानी किसी पहले खुद से बात करने, ताकि अपने आपको समझ में आए। क्या? पहले किसी और से बात करने से पहले क्या करेगा? खुद से बात करे कि हाँ, हम अगले के आदमी से जो बात करेंगे उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। समझ में आए कि यह बात अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। यानी हम ऐसे बात करें कि अपने जो वाणी है, जो हम लोग का जो भाषा है, इस भाषा से हम दूसरे किसी को प्रसन्न कर सके। क्या कर सके? प्रसन्न कर सके। ऐसा करने से किसी से ना तो कुटता। क्या? कुटता रहेगी, ना ही किसी से बैर। कुटता का मतलब ना ही किसी से हमारे अंदर जलन रहेगा कि हाँ, फला आदमी है, इसे हम बात नहीं करेंगे, अच्छा से बात नहीं करता, ना किसी से बैर रहेगा, ठीक है। बातचीत के माध्यम से ना किसी से बैर रहेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका है। क्या है? बातचीत का उत्तम तरीका है। और इसके द्वारा वह अपने किसके द्वारा? अपने बातचीत के द्वारा। इसके द्वारा वह अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वार्थ नवीन संसार की रचना को कर सकता है। किसके द्वारा? तो अपने बातचीत के द्वारा। मान लीजिए कि हम किसी से जाए, कड़ा आवाज में बोले क्या, अगर ऐसे जाए किसी से बोलेंगे तो किसी को अच्छा लगेगा? नहीं। अगर यहीं जाएंगे, हम किसी से पूछेंगे, हाँ भैया आपको कोई काम है, तो ई बात में का ह में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। तो इसीलिए का है हो गया कि इससे बात बिगड़ सकता है। हाँ भैया आपको कोई काम है, इससे क्या हो जाएगा कि हाँ, अगले के आदमी के मन में बात आएगा कि हाँ, ये अगले का आदमी हमको रिस्पेक्ट से बोल रहा है, तो हम इससे अच्छा से बात करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका भावार्थ लिखना है। क्या लिखना है? भावार्थ बोले, सारांश बोले, ठीक है। मैंने इसको कई प्रकार के क्वेश्चन से पूछता है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ यही होगा। क्या होगा? सिर्फ यही। जितना हम लिखे हैं इसका आंसर इतना ही होता है। सारांश का मतलब क्या होता है? कहानी से जो आप सीखे हैं, एक छोटा सा कहानी,
ठीक है, सारांश का मतलब होता है एक छोटा कहानी। जो आप इस कहानी से सीखे हैं उसी को हमको अपने भाषा में अपना से बनाकर छोटा कर कहानी को लिखना रहता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सारांश बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं लोग? सारांश बोलते हैं लोग। तो क्वेश्चन कर रहा है बातचीत पाठ का सारांश लिखे। क्या लिखे? तो सारांश लिखने के लिए बोल रहा है। तो है इसका आंसर है बातचीत निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट। कौन है बातचीत के लेखक? कृष्ण भट्ट। और ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। बातचीत निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट जी बालकृष्ण भट्ट जी इस निबंध के ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल शक्ति वाक शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? वाक शक्ति के बारे में। ये हमें जो वाक शक्ति मिला है किसके द्वारा मिला है? तो ये ईश्वर के द्वारा मिला है। किसके द्वारा मिला है? तो ईश्वर के द्वारा मिला है। हमें जो वाक शक्ति मिला है ये ईश्वर के द्वारा मिला है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यदि मनुष्य वाक शक्ति ना होती, मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। तब क्या होता? सब लोग मानो लूज पूज। क्या? लूज पूज अवस्था में। किसमें? अवस्था में एक कोने में। कहां पे? कोने में, जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने, जैसे कि लोगों को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या होता है? खाने पीने की जरूरी पड़ता है। खाने पीने की, चलने फिरने की जरूरी पड़ता है ना, यदि जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार क्या होता है? बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। क्या है? बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए जितना खाना पीना आवश्यक है, जितना घूमना फिरना आवश्यक है, उतना बातचीत भी करना आवश्यक है। ठीक है। लेखक कहते हैं कि हमारे मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है। क्या जमा रहता है? मवाद या धुआं कहाँ पे जमा रहता है? तो मन में जमा रहता है। लेखक कहते हैं कि जितना भी मवाद या धुआं हमारे मन में जमा रहता है, क्या रहता है? मन में जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए, किसके जरिए? बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? भाप बनकर मन से बाहर निकल जाता है। मान लीजिए आप किसी आदमी से कुछ कहना चाहते हो, लेकिन डर के मारे आप उस आदमी से नहीं कुछ कह रहे हैं। तो मान लीजिए आप किसी के सामने कोई बात को रखते हैं, कहते हैं, ठीक नहीं, आप खुद सोचिए कि हम किसी से दूसरा अपना दुख शेयर कर रहे हैं, उसे क्या होता है? मन आपका हल्का हो जाता है कि चलिए हम एक आदमी से अपना बात शेयर कर दिए। तो वही क्या होता है? जितना भी हमारे मन में मवाद या धुआं जमा रहता है, क्या होता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है, जिससे हमारा मन हल्का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत भी एक खास तरह का मजा होता है। क्या होता है? हमारे जीवन में क्या बातचीत एक खास तरह का, किस तरह का? एक खास तरह का मजा होता है। महान विद्वान वेन जॉनसन, क्या? कौन? महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि, क्या कहना है महान विद्वान वेन जॉनसन का? कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का, क्या होता है? पता चलता है। हम कल इसको समझाए थे आप लोग को कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है कि हाँ आदमी कैसा है कैसा नहीं। जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक उसके बारे में नहीं जान पाइएगा कि हाँ अच्छा लड़का है कि खराब लड़का है, कि कैसे इसको हमको बातचीत करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण, क्या? उसका गुण दोष क्या होता है? प्रकट नहीं होता है। ठीक है। ये महान विद्वान किनका कहना है? वेन जॉनसन का। किसका? वेन जॉनसन का कहना है। अब एडिसन कहते हैं, क्या? कौन कहते हैं? एडिसन।
एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत, क्या असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। क्या असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है। क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच में। मान लीजिए कि हम और आप अपना एक दूसरे से दुख सुख शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे कोई तीसरा आदमी आ जाएगा तो बात बिगड़ सकता है। मान लीजिए उसको बात पसंद आए चाहे ना आए, कहीं वो किसी बात को लेकर, पारिवारिक बात ही मान लीजिए हम और आप कर रहे हैं, ठीक है, वो जानता जानता सुनता नहीं है, आकर कुछ बोल दिया, ठीक है, वो तो पहले से सुन तो नहीं रहा है कि हाँ हम में और आप में क्या बातचीत चल रहा है, वो आया आके कुछ बोल दिया कि हाँ ये ऐसा बात कर रहा है, ये अच्छा आदमी नहीं है। अब उस बात पे क्या हो जाएगा? बहस हो जाएगा, मारा मारी हो सकता है, ठीक है। तो असल बातचीत, एडिसन के द्वारा कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। वे कहते हैं कि क्या, वे कहते हैं कि चार से अधिक की, क्या, चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल, क्या राम रमौल कही जाती है। क्या कही जाती है? राम रमौल कही जाती है। देखिए, रमौल का मतलब हम उस दिन भी बताए थे, जैसे में तीन आदमी चार आदमी बैठकर अपना गपशप करता है। क्या करता है? गपशप, इंजॉय करता है, ठीक है, उसको राम रमौल बोलते हैं, ठीक है। यूरोप के लोगों में बातचीत, किस कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में बातचीत, क्या, बातचीत करने का एक अलग ही हुनर है। क्या है? एक अलग ही हुनर है, हुनर पाया जाता है, जिससे जिससे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। उस दिन हम पढ़ाए थे इसको, इस क्वेश्चन को, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये हम पढ़ाए हुए हैं उस दिन फर्स्ट क्लास में ही। हम लोग सेकेंड क्लास में हम लोग जब इसका सब्जेक्टिव स्टार्ट किए थे, सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन को पढ़ाए थे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हम आप लोग को बताए थे। यूरोप के लोगों में एक प्रसिद्ध, क्या है, बातचीत करने की एक कला है। क्या है? बातचीत करने की एक कला है, जिससे हम बातचीत करते हैं तो सोच समझ कर किसी से बात करते हैं। क्या करते हैं? सोच समझ कर बात करते हैं। जो मान लीजिए कि दो आदमी कहीं बात करता है, जो तीसरा आदमी सुनता है, वो सुनकर ही उसके कानों को इतना सुकून मिलता है कि भाई देखिए ये कितना रिस्पेक्ट से एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो उसी को आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बालकृष्ण भट्ट जी, क्या, कौन? बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अंदर, क्या, हर व्यक्ति को, किसको? व्यक्ति को अपने अंदर, किसके अंदर? अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को, अपने आप से, जिससे कि वो अपने आप से बात कर लिया करे। क्या कर लिया करे? अपने आप से बात कर लिया करे। ये भी एक बहुत बढ़िया बात बोले हैं जो बालकृष्ण भट्ट है। मान लीजिए अगर हम अपना खुद से खुद का बात कर ले रहे हैं तो हम ना दूसरे किसी के पास जाएंगे, ना बात विवाद होगा, ना झगड़ा होगा, इस सब का कोई टेंशन नहीं रहेगा। हम अपना बात स्वयं हम अपने से कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यह क्वेश्चन कर रहा है, इसके द्वारा कैसे अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका उसका आत्मा वार्तालाप है। क्या है? उसके मन से निकला हुआ बात है, ठीक है, यानी खुद में बातचीत। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। अगर आप किसी से कुछ कहने जाते हैं तो पहले खुद सोच ले, यानी कि पहले खुद से बात करे, ताकि आपको समझ में आए कि, क्या है, कि आपको समझ में आए कि यह बात जो हम दूसरे किसी से कहने जा रहे हैं वो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये बात क्या करना चाहिए? हमको पहले अपने आप से कर लेनी चाहिए कि हम अगले आदमी को कैसे बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो कर लेनी चाहिए। यह बात अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। क्या करे? जो बात हम अपने मन में करते हैं, ठीक है, वह दूसरे किसी से बोलेंगे तो उसको प्रसन्न कर सकते हैं कि नहीं, ये बात इसमें बालकृष्ण भट्ट कहते हैं।
ऐसा करने से ही ना तो कुर्ता रहेगी और ना ही बैर। क्या रहेगी? ना ही कुर्ता रहेगी, ना ही बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का उत्तम तरीका क्या? बातचीत का उत्तम तरीका, और इसके द्वारा वह अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है। क्या कर सकता है इंसान? अपने लिए स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है, यानी अपने लिए एक सुखी संसार की रचना कर सकता है। ठीक है, बातचीत पाठ का सारांश लिखे। ठीक है, ये बुझिए कि एक कहानी है। जितना हम लोग इसका पढ़े हैं लोग चैप्टर के बारे में, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही है। ये कहानी बुझिए की है। इस चैप्टर का जितना कहानी है ना, वही बुझिए कि इसमें छाप दिया गया है। ठीक है, बातचीत निबंध के लेखक। किसके लेखक? तो बातचीत, बातचीत निबंध के लेखक। बातचीत क्या है? निबंध है। पूछेगा क्वेश्चन, बातचीत कौन विधा है, कौन सा विधा है? तो क्या होगा? निबंध इसका आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, कि लेखक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी कह इस निबंध में ईश्वर के द्वारा दी गई, किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल, कैसा? अनमोल शक्ति, वाक शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि यदि मनुष्य यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, यहाँ पे मनुष्य दो बार लिखा गया है, यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि, इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूज पुज अवस्था में, किस अवस्था में? तो लूज पुज अवस्था में, यानी ढीला ढाला, किसी के शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा। लूज पुज अवस्था में एक कोने में, कहां पे? एक कोने में, जहां आदमी को अपनी मजेदार बनाने के लिए खाने, जैसे कि आदमी को मजेदार बनाने के लिए चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लाइन और भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लूज पूजावस्था में एक कोने में पड़े रहते, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे लूज पूजावस्था में एक कोने में पड़े रहते। ठीक है, लूज पूजावस्था में एक कोने में पड़े रहते। ठीक है, जहां आदमी को अपनी मजेदार जीवन मजेदार बनाने के लिए, अपनी जीवन मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार। किस प्रकार? खाने पीने चलने फिरने की जो जैसे जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार बातचीत करने की भी बहुत जरूरत होती है। क्या करने की? तो बातचीत करने की बहुत जरूरी होती है। लेखक कहते हैं कि हमारे मन में, किसमें? मन में जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है। क्या जमा रहता है? मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए क्या होता है? बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। वे कहते हैं कि उसके बाद बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। महान विद्वान बेन जॉनसन कहते हैं, कौन कहते हैं? महान विद्वान बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत करने से ही मनुष्य के रूप का पता चलता है। क्या पता चलता है? मनुष्य के रूप का पता चलता है कि मनुष्य कैसा है, कैसा नहीं है। ठीक है, तो इसी में एडिसन कहते हैं कि ने एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। कितने व्यक्तियों में? तो दो व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, हम बात सही बोल रहे हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति में अपना दुख सुख तो हम लोग अपना शेयर करके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, बातचीत कर सकते हैं। ये कहते हैं कि चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है? यूरोप में लोगों में बातचीत करने की एक अलग ही हुनर होता है। क्या होता है? एक अलग ही हुनर पाया जाता है, जिससे जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने अंदर एक, क्या? अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे कि वह अपने आप से बात कर लिया करे, जिससे कि वो अपने आप से बात कर लिया करे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को दोनों क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। आज का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग समाप्त हो गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा 82 077
91,835। ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा पढ़ाई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वन चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं से भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।